जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी से हमें जब अपना सच्चा रिश्ता जोड़ना है तो हमारा जो मन है पूरी तरह से शांत होना चाहिए, जो दिमाग है पूरी तरह से शांत होना चाहिए, और जो गुरु महाराज जी की बातें हैं उनको सच्चे दिल से हमें सुनना है। तो गुरु महाराज जी से हमारी आत्मा जुड़ जाती है। जब आत्मा गुरु महाराज जी से जुड़ जाती है तो गुरु महाराज जी हमें आंसर्स देते हैं, और वो आंसर्स आपको अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। और जो हमारे बातें हम उनसे अपने मुंह से नहीं कह पाते, हमारी प्रेयर्स में नहीं कह पाते, तो गुरु महाराज जी वो दिल में अंदर जो हमारी प्रेयर्स होती हैं, जो अनकही हमारी इच्छाएं होती हैं, जो दर्द होता है हमें अंदर कि कोई दिल में आपकी कोई बहुत टीस रखी होती है, वो भी गुरु महाराज जी सुन लेते हैं। जब आप कभी सिर्फ शांत होकर सिर्फ रोते हैं, आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं, वो गुरु महाराज जी देखते ही नहीं हैं, सिर्फ उसको समझते हैं। और जब आपकी वो जो बहुत कहीं सालों से एक इच्छा दबी होती है आपके दिल में, वो सिर्फ गुरु महाराज जी सुनते हैं, समझते हैं, और टाइम आने पर उस अरदास को पूरा भी करते हैं। और इतने चमत्कारी ढंग से वो आपके सामने प्रेजेंट होती है ना, वो इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं कि आप कभी मतलब सोच भी नहीं सकते कि गुरु महाराज जी ने आपकी ऐसी इच्छा पूरी कर दी जो कितने सालों से आपके दिल में दबी थी, लेकिन कोई जानता नहीं था आपके अलावा और आपके गुरु जी के अलावा। तो हमें गुरु महाराज जी के ऊपर पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देना है, अपने आप को हल्का रखना है, पूरी तरह से कंप्लीट अनकंडीशनल ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देना है, और उनसे आत्मा से उनकी आत्मा के साथ ना गहरा रिश्ता जोड़ना है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। कल हम जो गुरुजी की छोटी डॉटर है उसको फीवर था और वो स्कूल नहीं गई, तो अब डॉक्टर से ना मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट लिया। तो जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं तो तब भी जाके कभी आधा घंटा पौना घंटा बैठना पड़ता है वेटिंग में। तो कल गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु महाराज जी पर जैसे ही अंदर अपने डॉक्टर के पास जाए ना, तो वेट एक सेकंड भी ना करना पड़े, डॉक्टर इमीडिएटली इसको अंदर बुला ले, वेटिंग ना हो। और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे हुआ। हम लोग अपने अपॉइंटमेंट के टाइम से पहले ही गए, और गुरु महाराज जी इतना अच्छा प्लान किया कि जैसे हम गए वहाँ पे क्योंकि आजकल थोड़ा सा ना फिर से कभी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, लाइक कोरोना काइंड ऑफ। तो ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने, क्योंकि कल डॉक्टर को कोल्ड था और थोड़ा सा कॉफिंग भी था, टमी भी पेन था, फिर उसको आइसोलेशन रूम में रखा एंड डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया, कहते ऐसा कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंज़ा है, वो अपने आप टाइम से जो होता है वो ठीक हो जाता है 4 से 5 दिन में। और ठीक है, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। फिर क्योंकि हमने कहीं जाना था डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद, और बस गुरु महाराज, अच्छा जब हम कहीं गए, हमने किसी मतलब किसी इवेंट को देखने जाना था। तो जब हम वहाँ गए ना, वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा पार्क था, और वहाँ बहुत सारे मैगपाइज, क्रोज और कुकरटू, ये सारे आ गए। तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो मेरी जो डॉटर है वहाँ बैठ के डर रही थी, मम्मा मैगपाई आ गए, क्योंकि मैगपाई ना बहुत जल्दी अटैक करते हैं कहाँ वहाँ कोई भी लोग बैठे हों। तो वहाँ गुरु जी का 2 बार मंत्र जाप किया, गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज जी आपके तो हैं बर्ड सारे, इनको प्लीज़ आप यहाँ से हटाओ, आपकी बेटी डर रही है, सारे दूसरी साइड में चले जाए, कहीं और उड़ के चले जाए। तो 5 ही मिनट में सारे के सारे बर्ड्स निकल के वो ट्रीज के अंदर से दूसरे सारे ट्रीज में चले गए। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना। अभी भी मेरे माइंड में किसी बात को लेके कुछ चल रहा था, अभी सत्संग शेयर करने से 2 मिनट पहले तक।
तो भी गुरु महाराज जी ने मुझे समझाया। मैंने भी गुरु महाराज जी से कोई बात नहीं की थी इस बारे में, और सुबह उठी हूँ बस अभी मैं, क्योंकि आज सैटरडे है, थोड़ा सा डिले हुआ। तो गुरु महाराज जी ने वही चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही थी मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बैठा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, मैं ही सब सँभालूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। इस पूरी यूनिवर्स में ना गुरु जी के अलावा कोई भी लाइफ में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको समझे, और आप भी इतने काबिल नहीं हैं कि आप अपने आप को समझ पाएँ, कभी नहीं। ये लाइफ में इतनी भाग दौड़ है कि आप भागते जा रहे हैं, अपने काम करते जा रहे हैं, अपनी फैमिली को सुख देना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ देना चाहते हैं, अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को भूल जाते हैं। तो गुरु महाराज जी आपको अपने आप से ना इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आप कहते हैं, अभी थोड़ा संभलो, गुरु महाराज जी को टाइम दो, गुरु महाराज जी से खुल के सारी बातें करो। जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ स्ट्रीमलाइन गुरु महाराज जी करेंगे। गुरु महाराज जी आपको वो सब कुछ देंगे जिसके आप हकदार हो, और जो गुरु जी की बख्शीश से आपको मिलता है। गुरु महाराज जी हम सबको बहुत 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 प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क देते हैं, देखते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं परिवार की सेवा करना भी पाठ करना होता है। तो जब आप गुरु महाराज जी से जुड़ते हैं और गुरु महाराज जी देखते हैं कि ये कितना भाग दौड़ करता है इंसान अपने परिवार के लिए, गुरु महाराज जी उसकी मदद करने खुद आते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु महाराज जी, और जो आपने मन में बातें सोची भी नहीं होती ना, वो भी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और गुरु महाराज जी ही करते हैं। तो गुरु महाराज जी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, अपना सलाहकार बना लो, अपना प्रभु तो हैं ही वो हमारे, उनसे एक सच्चा स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना लो। गुरु महाराज जी ने ना एक बार रघुवीर अंकल को बोला था वो, कि उनको अपनी सेवा में रखा, कितने दिन के दरबार में ही रहना है, वो रहते थे। तो गुरु महाराज जी कहते थे कि मेरे दरबार में ना बड़े सारे लोग क्यों आवेंगे, कोई मतलब जिसके पास थोड़ा कम पैसा होता है वो भी आएंगे, मिडिल क्लास भी आएंगे और हाई क्लास भी आएंगे। तो कदी किसी का ना चेहरा नहीं वेखना, वेखना नहीं कि इन्फ्लुएंसर आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, पॉलिटिशियन आ रहा है, नहीं। तू देखना ही मैनू है, क्योंकि तू उन्होंने वेखेगा तो तेरे उत्ते कोई इंपैक्ट पएगा कोई, और तू उन्होंने देख के अट्रैक्ट तो होना ही नहीं, कि तेरा चेहरा, तेरी अखां उत्थे नहीं जानियां। उन्होंने कहा जो आ गया गुरु महाराज जी, जो हुक्म। अब वो उनके दरबार में इतने सारे पॉलिटिशियंस आते थे, इतनी दुनिया आती थी, तो वो सिर्फ रघुबीर अंकल ना गुरु महाराज जी को ही देखते रहते थे, उनके चरणों की सेवा करना। तो गुरु महाराज जी ने कैसे, मैं तेन मैं समझाना चाहना, तुसी दुनिया विच बड़े तुसी रब्बा नू मनदे हो, भगवान को मानते हो, देवी माता को मानते हो। जब आपने गुरु जी को मान लिया है तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही दरबार, एक ही गुरु महाराज जी को मानना है। तो एक दिन रघुवीर अंकल ना वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे माथा टेकते हैं, तो किसी मंदिर में जाते हैं, शायद वृंदावन की बात थी। तो वहाँ पर उन्होंने माथा टेका, तो वहाँ पे वो जो पंडित होते हैं वो उनका अपने भगवान का गुणगान गा रहे होते हैं, और इधर से रघुवीर अंकल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय कर रहे होते हैं। तो वो अपने भगवान को जो है उनका स्नान करवा रहे होते हैं, इधर से अपने मानसिक रूप में गुरु जी का स्नान करा रहे होते हैं, तो उनकी पूजा कर रहे होते हैं। अब जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो रघुवीर अंकल से पंडित जी कहते हैं कि आप क्या कर रहे थे? तो कहते हैं कि आप अपने भगवान का स्नान कर रहे थे, अपने भगवान की पूजा कर रहे थे। मैं अपने भगवान की पूजा कर रहा था, चाहे मैं कहीं भी खड़ा हूँ। ये मेरे गुरु जी की शिक्षा है, आज्ञा है, और यही मेरा धर्म है। तब वो पंडित जी समझ आते हैं कि ये सच्चे भक्त हैं अपने भगवान के। तो ऐसा ही होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पे माथा टेको, लेकिन आपने बोलना तो जय गुरु जी ही है, क्योंकि कण कण में गुरु जी का वास है। ये यूनिवर्स जो है गुरु जी की बनाई हुई है, सारी देवियाँ गुरु जी की बेटियां हैं, सारे भगवान उनके अंगों से निकले हैं। तो यही श्री शिव महापुराण में लिखा भी है। अनंतम शुक्राना, जो हमें इतने प्यारे वडभागी गुरु जी मिले, इतना आसान उन्होंने सब कुछ बनाया, वहमों से निकाला, और वो कोई भी कर्म कांड करने से पंडितों से छुटकारा दिलवाया, स्टोन पहनने को मना किया, और पंडितों की रेमेडी करने को मना किया। कहते हैं गुरु महाराज जी की पंडितों को उनकी खुद का पता नहीं होता, तो वो आपको क्या उपाय बताएंगे।
हमेशा गुरु जी की सुनो, श्री शिव महापुराण पढ़ो, जपजी साहिब जी का पाठ करो, सुखमनी साहिब जी का पाठ करो, गुरु जी का मूल मंत्र करो, गुरु जी से जुड़ो। गुरु जी से जुड़ने के बाद आपको कहीं किसी दरबार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटान कोट शुक्राना। 2 दिन आपका सत्संग शुक्राना नहीं कर पाई थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी गुरु महाराज जी। शुक्राना आपने सुबह उठते ही सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग करवाया। अनंतम शुक्राना, जो आपका हुक्म होता है वही बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ। अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जो देता उदा शुक्राना, जो दे रहे उदा शुक्राना, जो दोगे उदा भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी।